लिखते हैं वो है कि प्रपोजल कैसे लिखा जाएगा। अब हमने ये तो देख लिया कि कम्युनिकेशन स्किल किस हद तक इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल किस हद तक हमारे साथ उसका राब्ता है या उसको हम लेके चल सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल को, ताकि हमने फ्रीलांसिंग में जब भी किसी से बात करनी है, जब भी हमने किसी को प्रपोजल देना है, प्रपोजल लिखना है, प्रपोजल समझाना है, प्रपोजल करके दिखाना है या कुछ भी ऐसा, तो उसके लिए कम्युनिकेट करना या कम्युनिकेशन स्किल का होना आना सबसे ज़्यादा आम किरदार अदा करता है। तो कम्युनिकेशन स्किल के तो हमने बात कर ली। अब है कि प्रपोजल कैसे लिखा जाएगा, प्रपोजल में किन किन अल्फाज का चुनाव करना सबसे बेहतर रहेगा। तो प्रपोजल लिखने के लिए पहले तो बात करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का अगर कोई प्रोजेक्ट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इस वजह से सबसे ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग लोगो, प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन या ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादातर लोग बात करते हैं, बात करते भी हैं, काम करवाते भी हैं। तो लोगो डिज़ाइन या ग्राफिक डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा काम आपको देखना पड़ेगा। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आपने जब प्रपोजल लिखना है तो आप कुछ भी हो तो आपने कलर्स या कलर पैलेट का ध्यान रखना है। कलर प्लेट उसको कहते हैं, आपने उसका ध्यान रखना है कि आप कौन सी कलर प्लेट्स उसको मुहैया कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग आप में से ग्राफिक डिज़ाइन में एक्सपर्ट हैं, ग्राफिक डिज़ाइन जिनको आता है, तो आप उसको कलर प्लेट्स के बारे में बताओगे, थीम के बारे में बताओगे कि आप कौन कौन सी थीम्स रख सकते हो, कलर साइकोलॉजी के बारे में उसको बताओगे कि कलर साइकोलॉजी किस तरह की हो सकती है या कलर साइकोलॉजी आप किस तरह की यूज़ करोगे। कलर साइकोलॉजी में किन किन अल्फाज या किन किन रंगों का इस्तेमाल किया जाएगा। कलर साइकोलॉजी के बाद आप बताओगे कि आपकी कंपनी के अल्फाज या कंपनी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स को किस तरह आप यूटिलाइज़ कर सकते हो इस गिग या इस मेकिंग के अंदर। तो आप उसको प्रपोज़ल दोगे उसकी कंपनी के अकॉर्डिंग, उसको प्रपोज़ल दोगे उसकी कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनी के अल्फाज या कंपनी के कलर्स के अकॉर्डिंग, या कंपनी को आपने प्रमोट करना है उसके अकॉर्डिंग उसके कलर का इस्तेमाल किया जाए या अल्फाज का चुनाव किया जाएगा प्रपोज़ल में। अगर आप कंटेंट राइटर हैं, अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में कोई चीज़ सेंड करनी है, प्रपोजल देना है, तो आप कंटेंट में उससे बात करेंगे। तो आप उसको कंटेंट लिख के देंगे, लाइंस लिख के देंगे, पोइट्री वाली साइड पे आप आएंगे, पोइट्री लिख के देंगे, या आप उसको एसईओ बेस्ड कंटेंट लिख के देंगे। एसईओ बेस्ड क्या होता है, जिन लोगों के पास एसईओ की स्किल है या जिन लोग नहीं जानते, एसईओ के बेस्ड का मतलब होता है कि आप उसको कीवर्ड्स आप उसको निकाल के देंगे, फाइंड आउट करके देंगे, या आप उनके कीवर्ड्स के साथ उन पे काम करेंगे। तो ये तो वो मेजर दो चीज़ें हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। फिर अगर आपके पास मार्केटिंग का प्रपोजल आ जाता है या मार्केटिंग का अगर आपने कोई चीज़ सबमिट करवानी है, मार्केटिंग सबमिट करना है। सबमिट का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ की नुमाइश करना, एग्जिबिट होता है, सबमिट होता है एक ऐसी चीज़ की नुमाइश करना जो नायाब हो। तो आपने अगर मार्केटिंग करनी है या मार्केटिंग के अंदर कोई भी बात करनी है, मार्केटिंग में किस भी अल्फाज को इस्तेमाल करना है, तो आपने मार्केटिंग से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग को उसमें डिस्कस करना है। डिजिटल मार्केटिंग को आप डिस्कस करोगे, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करोगे और उस साथ उसमें गूगल ट्रेंडिंग को भी ले आओगे। गूगल ट्रेंडिंग क्या होते हैं, गूगल ट्रेंडिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं, सो आप गूगल ट्रेंडिंग के कीवर्ड्स को भी उसमें ले आओगे। प्रपोजल सबमिशन में फिर डेटा साइंस आ जाता है, रोबोटिक्स आ जाता है, एआई आ जाता है। तो डेटा साइंस में आपने जो प्रोजेक्ट्स पहले कर दिए हैं, आप प्रपोजल उसमें लिखोगे। डेटा साइंस के हो गए, एआई के हो गए, या आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हो गए। जब आप वेब डिज़ाइन की बात करो, वेबसाइट्स वाली साइट पे हो, तो आपने वेबसाइट्स के सैंपल दिखाने हैं। अगर आपने कोई सैंपल्स आज तक किए हैं जिसमें यूआई यूएक्स होगा उसका या उसकी कोडिंग होगी, ज़्यादातर लोगों को कोडिंग से मतलब नहीं होता, तो आपने उसके प्रपोजल जो सबमिट करना है, आपने लिंक्स को सबमिट करना है। लिंक्स वहाँ पे आप डालोगे कि कौन कौन से लिंक्स हो सकते हैं, किन किन लिंक्स के ऊपर काम किया जा सकता है, या किन किन लिंक्स के साथ आप मिलके वो प्रपोजल लिख सकते हो। प्रपोजल काम आ सकता है, प्रपोजल को लिखा जा सकता है। तो ये तो स्टार्टिंग करोगे कि ऐसे है, फिर आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे, योर एक्सपीरियंस इन कि आपने फला काम किया था तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्लाइंट ने आपको रिव्यू क्या दिया। क्योंकि जिस वक्त आप प्रपोजल दे रहे हो तो आपके जो पिछले क्लाइंट्स हैं, अगर माने जाने क्लाइंट्स हैं, तो आप उनके नाम भी यूटिलाइज कर सकते हो। अदरवाइज आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो कि फलां जगह पर या आपका एक्सपीरियंस इस रहा है। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आप
इस तरह करोगे तो आपका काम इस तरह अच्छा हो सकता है. So that's the way that you are going to write a proposal for a company. आप किसी कंपनी को प्रपोजल बना के दे सकते हो, प्रपोजल लिख के दे सकते हो, या आप प्रपोजल अपने सेंड कर सकते हो. ये सारे प्रपोजल आप बिडिंग में इस्तेमाल कर सकते हो. बिडिंग जो आपकी फाइवर पे होती है, फिर आपका प्रपोजल जाता है अपवर्क के ऊपर, अपवर्क पे प्रपोजल जाता है, पीपल पर आर पे प्रपोजल जाता है. पीपल पर आर को पाकिस्तान में या काफ़ी जगह पे या काफ़ी ममालिक में उसकी आईडी को प्रूव करने के लिए टाइम लग जाता है. पीपल पर आर के ऊपर लोग काम करते हैं लेकिन इतना अच्छा नहीं करे. तो ये प्रपोजल सेंड करने का वाहिद एक तरीका है जिनकी बेसिस पे आप प्रोजेक्ट जीत सकते हो. प्रोजेक्ट विनिंग प्रपोजल्स इस तरह लिखे जाएंगे. प्रोजेक्ट विनिंग प्रपोजल्स को इस तरह लिखा जाता है ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि जिस कंपनी से या किसी भी जगह से आप बात करने जा रहे हो. जैसे हमने देखा कि आपने पैनिक नहीं होना, कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपसे किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं. तो प्रपोजल को जब आप सबमिट करवाने जा रहे हो, इट मीन्स कि आप कुछ से अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो. तो उसकी जो बातें हैं दैट मीन्स टू यू अ